हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लेके आते हैं एक धमाकेदार सेशन। तो अब आज मैं फिर उसका दूसरा पार्ट यानी सेकंड पार्ट लेके आया हूं। जो पहले लेके आया था आपने देखा होगा, तो ऐसा ही लेके आया हूँ। और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, उन्हें बता दूँ कि क्या होता है ये। मतलब मैं लेके आता हूँ एक ऐसा सेशन, मान लो कोई मैंने रैंडमली कोई टॉपिक उठा लिया। मैंने टॉपिक उठाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस टॉपिक से मतलब आपको भले ही आपने पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, बट आपको वो टॉपिक समझने जरूर आएगा और उसके क्वेश्चंस भी आप अपने आप खुद निकालोगे, इसकी गारंटी है। और जब ये आप ये सब करके जाओगे, मतलब आप सब ये पूरी वीडियो देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा आज। क्योंकि ये सेशन होता ही ऐसा है, एक बार आप जरूर देखें इसे। ठीक है, तो चलो आज फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो, तैयार हो आप सब? तो चलो देखो, अगर मैं मान लो, अब चलो मैं अभी मैं जो लिखा रहा हूँ उसे आप चुपचाप नोट करते जाइए और देखें कम से कम 5 मिनट। मैं बोल रहा हूँ, और मैं जो बुक मैं जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको, वहाँ तक आप पहले पहुँचिए। ठीक है, देखो जैसे कि आपको पता है कि ये तो मैं आपको ये सोच चल रहा हूँ, आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, ये भी सोचे चल रहा हूँ जैसे कि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता है क्या स्पीड और क्या होता है, यानी चाल और क्या होता है? आप सब बताओगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सबको पता है कि नहीं? डिस्टेंस रहा होती है, दूरी होती है कि नहीं, बताओ। और समय होता है ये टाइम रहा, टाइम क्या होता है? समय। और ये चाल होती है। बताओ, ये सबको पता है कि नहीं? सबको पता है। बताओ, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ एस बराबर यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ले सकता हूँ। एक तो ये, ठीक है। और तो बताओ, यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना हो तो बताओ स्पीड नीचे आ जाएगी कि नहीं? तो मैं टाइम बराबर क्या ले सकता हूँ? टाइम बराबर ले सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले सकता हूँ। अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस पे किसका डिवाइड दोगे? स्पीड का दोगे, तभी टाइम निकलेगा। बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। अगर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको पहले। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने बोला आपसे, आप एक कोई व्यक्ति है वो S1 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और उसकी जो टाइम लग रहा है उसे टाइम लग रहा है T1। एक दूसरा व्यक्ति है वो S2 स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और अब उसे टाइम लग रहा है T2। ठीक है, तो बताओ यहाँ से अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डी बराबर क्या आएगा? यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डी बराबर क्या आएगा? देखो, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे डी बराबर क्या आएगा? यही तो आएगा। बताओ, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बताओ, यही तो आएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो, ये भी डी का मान है, ये भी डी का मान है। अगर मैं चाहूँ तो इस वाले डी को मान उठा के यहाँ रख दूँ, या इस वाले डी को मान उठा के यहाँ रख दूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? तो चलो मैं इस वाले को यहाँ रख देता हूँ, डी के मान को यहाँ रख देता हूँ, H2 T2। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं है ना? बताओ S1, अब मैं S1 अपॉन H2 करके ऐसे ले सकता हूँ कि नहीं? इधर क्या आएगा? T2 अपॉन T1 ही तो आएगा। बस ये देखो, आप इसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसे देखो, आपने देखा ये क्या है? आपने देखा जो स्पीड है वो बराबर किसके है? जो स्पीड है, दो दो स्पीड S1, अगर मान लो आप किसी की स्पीड लेते हो, ऐसे मान लो S1 और H2, दो आपने स्पीड ली, तो अगर आप उनको रिवर्स कर देते हो यानी उल्टा कर देते हो तो क्या निकल के आएगा? उनका उनका टाइम निकल के आएगा कि नहीं? होता उल्टा। अगर मान लो उनका रिवर्स कर दोगे तो टाइम सही निकल के आएगा। बट देखो, अगर स्पीड को मतलब ऐसे वाले स्पीड लिखी तो उसका मतलब क्या है? ये दूसरी वाली टाइम है, ये किसका टाइम आ जाएगा? पहली वाली टाइम आ जाएगा कि नहीं? चलो और समझाता हूँ मैं आपको। देखो, अब देखो, अब देखो S1, देखो दो जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इसका मतलब ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? यानी स्पीड यानी चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? समय के। ये सब अब देखो यहाँ से निकल के आया है। देखो, अगर ये डी कांस्टेंट है, कब कब होती है? जब डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट यानी समान हो। ठीक है, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे क्या होती है? ये डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है तो बताओ वहाँ पे जो चाल होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? समय के। अब मैं क्या इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, टाइम व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? चाल के। दोनों सही है ना? तो यहाँ से समझो। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घटेगा, घटेगा कि नहीं? अगर मान लो आप बाइक की स्पीड बढ़ाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर मान लो आप टाइम बढ़ाओगे तो आपको पता है कि अगर मान लो आप टाइम ज़्यादा लोगे तो माना आपको पता है कि स्पीड आपकी स्पीड कम ही होगी। सबको पता है ना, इसमें ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब बताओ इसको समझो, इसका समझने का इसका ये मतलब ऐसे मान लो मैंने आपको दे दिया S1:S2, दो रेशियो स्पीड के मान लो 4:3। अगर मैं इनको व्युत्क्रमानुपाती कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? यानी मैं इनको रिवर्स कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? देखो, रिवर्स कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया कि नहीं? तो बताइए क्या आएगा? 3:2 आ गया। ये किसका रेशियो आया? ये आया आपका T1:T2, यानी टाइम का रेशियो आया। आया कि नहीं? बताओ, टाइम का रेशियो आया कि नहीं? ठीक है, आप इसे भी ऐसे भी ले सकते हो जैसे कि आपने लगा
देखो इस जगह पुट कर लो आप इसे, जब इस जगह पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, 3:4। अब इजकल टू क्या आ जाएगा, T2/T1, यही तो आएगा। तो बताओ T2 कितना है आपका 3 और T1 कितना है आपका 4, यही तो है। तो बताओ T2 कितना है आपका 3 और T1 कितना है आपका 4, ये तो 4 तो आएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तो समझ में आया नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना कोई डाउट? तो चलो अब बताओ, अब बताओ यहाँ तक कि अगर आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पुट किया जाए, ऐसे मान लो अगर रेशियो दिया जाए, अगर आपको स्पीड का, अगर मान लो आपको स्पीड दे दी जाए तो आप उसका रिवर्स कर लोगे तो क्या निकलेगा, टाइम निकल के आएगा। अगर मान लो आपको टाइम दे दिया जाए तो उनका रिवर्स कर लोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते। आपने ये सब नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लगवाता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको डायरेक्ट, अगर मैं जहाँ ले आना चाह रहा हूँ वहाँ अगर मैं आपको डायरेक्ट लेके जाऊँगा तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि किस जगह आगे, मतलब आपका थोड़ा माइंड ऐसा हो सकता है जैसे कि आपको वो ये लगेगा कि ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पर मैं इसलिए वहाँ तक ले जाने के लिए आपको वे सुना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, देखो। यदि कार अपनी चाल 24 किलोमीटर/आवर से बढ़ाकर 40 किलोमीटर/आवर कर ले तो गंतव्य स्थल 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो मेरा जो आपको मतलब कहने का मतलब मेरा आज का ये यही है कि देखो इसमें क्या है, आपको उसमें क्या दे रखा था, उसमें आपको टाइम दे, उसमें स्पीड दे रखी थी वो भी एग्जैक्ट। ठीक है, इसमें भी स्पीड दे रखी है वो भी एग्जैक्ट है, बट इसमें बढ़ा के है। बट इसमें देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो चलो दो आपको बताया S1 कितना है, यानी S1 आपको दे रखा है 24 किलोमीटर/आवर। ठीक है, S2 क्या दे रखा है आपको, S2 आपको दे रखा है 40 किलोमीटर/आवर। ठीक है, दे रखा है। अब देखो अगर मान लो इनको मैं रिवर्स कर दूं, अगर मान लो इनको रिवर्स कर दूं, ऐसे मान लो मेरी स्पीड यही तो है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे रिवर्स करने में दिक्कत ना हो। अगर मैं रेशियो नहीं तो एग्जैक्ट है, अगर मैं इनको रिवर्स करूँगा तो बताओ क्या आएगा, इनको रिवर्स करूँगा तो ये टाइम आएगा कि नहीं, टाइम। अब बताओ अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ 4 से तो ये 10 बार कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल तो 6 बार कैंसिल होगा। ठीक है, अब बताओ इन दोनों के बीच का बताओ उसमें क्या दे रखा है, तो उसे 1 घंटा क्या समय लगता है, 1 घंटा बाद पहुँचती है। ठीक है, नहीं 1 घंटा पहले पहुँच जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ना उसने ये दिया कि ना उसने ये वाला टाइम दिया, ना उसने ये वाला टाइम दिया, इन दोनों के बीच का क्या दे दिया उसने, अंतर जो दे दिया है। तो बताओ इन दोनों के बीच का अंतर रेशियो में कितना है, 4। और वैसे आपको कितना चाहिए जी, आपको चाहिए 1 घंटा। 1 घंटा बनाने के लिए बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ ये बताओ इसमें 1 घंटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ 1 घंटा बनाना है तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 1 घंटा बनाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। जब मैं यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ यहाँ 1 घंटा निकलेगा कि नहीं, आ गया 1 घंटा। जब मैं यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बताओ यहाँ पे भी तो 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी तो 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा कि नहीं, 2.5। यहाँ करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 घंटे। ठीक है, अब आपको पूछी क्या है, अब आपको पूछी है तो दूरी याद करें। तो दूरी देखो आपको ये मैं सोचो कि अभी बस सिर्फ यही तरीका है, मैं आपको इसे 3-4 तरीके से करा सकता हूँ, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझो पहले आप। ठीक है, तो आपको बताइए टाइम कितना, 2.5 घंटा निकल के आया। चलो टाइम 2.5 घंटा छोड़ो, आप क्यों फ्रैक्शन में आप क्यों उसमें पॉइंटों में जा रहे हो। तो आप देखो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, 10/4 ले सकते हो। ये क्या है आपका, ये आपका समय है किसका, पहली वाली स्पीड का। अगर मान लो आप 24 किलोमीटर की स्पीड चलते हो, पर आवर की स्पीड चलते हो, तो आपको समय कितना लगता है, 10/4 घंटे लगता है आपको। इतना मतलब इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर है तो बताओ अगर मान लो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई क्या करते हैं, टाइम, यही तो करते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, मतलब स्पीड में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम। तो स्पीड कितनी है मेरी 24, मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, टाइम कितना है 10/4। मतलब इससे कैंसिल कितनी बार, 6 बार, और इससे करेंगे तो कितना आ गया 60 किलोमीटर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि दूरी पता चली आपको कितनी है, 60 किलोमीटर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। देखो इसमें 60 किलोमीटर है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर आ गया 60 किलोमीटर। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, आप चाहें तो यहाँ से भी दूरी निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है, स्पीड 40 मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है, 3/2। 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कितना कैंसिल होगा, 20 बार। तो यहाँ से ही तो 60 आएगी दोनों तरफ से, क्योंकि दूरी कुछ डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों की। तो हमारी जो टाइम आएगा जो हमारी मतलब निकल के आएगी वो सेम ही निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है।
डाउट नहीं है तो एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखो मैं इसे दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अब बताओ ये तरीके आपको समझ में आया तो चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है S1 S2 कितना दे रखे हैं, ये दे रखी है 24, ये दे रखे हैं 40, ठीक है, दो दो दे रखी हैं, ठीक है। अब बताओ अगर मुझे एलसीएम से कर रहा हूँ मैं इसे, अब एलसीएम मतलब मुझे एस बताओ एलसीएम ने बताओ मुझे डिस्टेंस क्या माननी चाहिए। अब मुझे डिस्टेंस ऐसी माननी चाहिए, मुझे बताया डिस्टेंस अगर मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम निकालने के डिस्टेंस में किसका डिवाइड देना पड़ता है, समय मैं स्पीड का डिवाइड देना पड़ेगा। स्पीड यहाँ पे कितनी है 24 और 40 है, तो मैं जब 24 और 40 को डिवाइड दूँ तो बताओ ये ऐसा डी मान लूँ जो अच्छे से सॉल्व हो जाए 24 और 40 डिवाइड देने के लिए। तो कहने का मतलब क्या, मैं इसका इन दोनों का एलसीएम मान लूँ, इन दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। एलसीएम बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। देखो यहाँ से देखो, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे क्या ले सकते हो, आप इसे ले सकते हो 6 × 4 ले सकते हो, इसे क्या ले सकते हो 4 × 8 ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो। देखो इसे और क्या कर सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं। बताओ इसे क्या कर सकते हैं, 2 × 2 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। आपको बताया देखो 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 यहाँ 4 भी कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, तो 4 तो हमारा एलसीएम होगा ही होगा, ठीक है। और देखो और क्या एलसीएम होगा, देखो यहाँ पे क्या है 2 है यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ये भी एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं, तो 3 भी एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखो अभी बच क्या रहा है, ये 4 ही तो बच रहा है 4। अब एक बात बताओ, अब ये 4 है ना 4, अब 4 भी और चाहिए मुझे एक और, क्योंकि एक और 4 चाहिए ना मुझे। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो ले सकता हूँ, देखो 2 × 4 ये भी तो लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर मान लो इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करोगे हो तो जो 16 हो गया, 16 को काटने के लिए ऊपर 16 तो होना चाहिए कम से कम, तो इसमें एक 4 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा, तो बताओ ये क्या आ गया मेरा, एलसीएम आ गया कि नहीं। अब बताओ मुझे पता है कि अगर मैं इससे डिवाइड दूंगा इसमें तो ये आसानी से कट जाएगा। देखो कैसे, 6 × 4 यानी 6 तो ये हो गया, × 4 यानी बचेगा क्या हमारा 4 ही तो बचेगा, बचेगा कि नहीं समझ में आया। चलो दोबारा बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या है 6 × 4 ही तो है, 6 × 4 ही तो, देखो 6 × 4 का इसमें डिवाइड दूंगा मैं, तो बताओ ये 6 ही तो, ये दूती 6 ये 6 तो बनने है, तो इससे ये कैंसिल हो गया कि नहीं, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4 बचा कि नहीं। अब बताओ इसका इसमें देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब बताओ देखो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो 3 ही तो बचेगा, तो ये 3 बच गया। तो ये इस तरफ जो निकल के आया डिवाइड में वो क्या निकल के आया, टाइम ही तो निकल के आया हमारा, टाइम निकल के आया है। ये भी ये T1 है, ये क्या है T2 है। बताओ यहाँ तक किसी को परेशानी है, नहीं है ना। अब देखो अब मैं ऐसे हिसाब कर दूँ, अब देखो आप चाहो तो ऐसे देखो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो, जैसे कि 4 दूनी 8, 8 दी 24, 24 का 4 देंगे तो कितना आएगा बताओ। यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, 4 × 12 और 4 दूनी 8, 12 अट्ठे कितने होते हैं 104, 12 अट्ठे 108, तो 108 हो गया क्या नहीं। अब 108 में बताओ आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका करोगे तो आ जाएगा आपका, और इसका करोगे तो 40 का नहीं जाएगा 108 में, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 चौक कहीं गड़बड़ कर दी मैं। चलो अब देखो मैं इनका एलसीएम लेना सिखा देता हूँ। देखो मैं कहता हूँ इसे क्या ले सकता हूँ, इसे ले सकता हूँ 6 × 4 सो और चुड़ा करके लिख देता हूँ इसे। देखो इसे ले सकता हूँ 2 × 3 × 4 ले सकता हूँ कि नहीं। इसे क्या ले सकता हूँ 4 × 2 × 5। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है ना दिक्कत। हाँ अब बताओ अब बताओ मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जो कि इसका इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, मुझे यही तो चाहिए। देखो पहले मुझे क्या चाहिए, एक 4 चाहिए, एक 4 ले लिया मैंने, फिर देखा मैंने 2 यहाँ से भी चाहिए, 2 यहाँ से भी चाहिए, दो भी चाहिए ना, क्योंकि 2 से 2 तभी तो कैंसिल होगा कि जब 2 होगा उसमें एलसीएम में हमारे में। तो अब बताओ 3 भी चाहिए मुझे, 3 भी चाहिए। अब बताओ मुझे 5 भी तो चाहिए क्या, ये भी तो डिवाइड करना है मुझे, ये हो गया हमारा एलसीएम हो गया। अब बताओ मैं इसका डिवाइड दूंगा पूरे इसमें, तो बताओ इसको डिवाइड दो, चलो नीचे देखो क्या आएगा। देखो ये ऐसे तो डिवाइड देंगे, बताओ इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 ही तो बचेगा, या 5 बचेगा। अब मुझे इसका डिवाइड देना है तो दे दो, ये मैं लिख के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। अब बताओ 5 से 5 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे बताओ नीचे क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा, ये 3 लग गया। बताओ दिक्कत किसी को नहीं है दिक्कत। बताओ आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो, जैसे 4 दूनी 8,
8 × 24, 24 × 120 ही तो होते हैं, 120 आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब बताओ 24 का अगर इसमें डिवाइड देंगे 120 में तो 5 बार जाएगा ना, अब 40 का इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम कैसे भी ले सकते हो। अब बताओ ये हमारे क्या टाइम भी निकल गया है, T1 और T2 बताओ निकल आएगी कि नहीं, बताओ कैसे निकल गया है, क्योंकि स्पीड का हमने डिवाइड किसमें दिया है, डिस्टेंस ही तो मानी हमने, डिस्टेंस ही तो मानी हमने, तो डिस्टेंस भी तो दिया है डिवाइड हमने। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या दिया है, इन दोनों का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। इन दोनों डिफरेंस कितना है, इन दोनों डिफरेंस बताओ यहाँ पे कितना है। यहाँ पे आप बोलोगे 2 रेशियो है, और उसमें कितना दिया है, उसमें दिया है 1 घंटा। 1 घंटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको 1 घंटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 1 घंटा बनेगा। अब बताओ यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो बताओ यहाँ पे भी तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस में। तो बताओ ये 1/2 से ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो बताओ 2 से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 4 × 12 है, 12 × 60, 60 ही आगे कि नहीं। आप 120 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 ही तो आएगी। तो बताओ ये क्या आएगी, 60 किलोमीटर। एक तरीका ये है, बताओ ये तरीका अच्छा लगा कि पहले वाला अच्छा लगा। अगर मान लो ये तरीका भी अच्छा नहीं लगा है तो चलो एक और तरीका है, देखते आइए बस। अब इसे नोट कर लो, कर लिया। अब देखो अगर एलसीएम मैंने जो समझाया उसमें आपको कोई दिक्कत हुई तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास 24 और क्या 40, इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 120। अब बताओ इसको इसमें देंगे तो 5 बार, इसको इसमें देंगे तो 3 बार, इन दोनों का क्या मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 घंटा, तो 2/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। ये क्या आ गई मेरी डिस्टेंस आ गई। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखो आगे, अब बताओ ये वाला ये जो एलसीएम वाला मैं समझाया था, समझ में आया कि नहीं। अब देखो थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को साइड में रख दो, बस मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो जो मैंने स्पीड मानी थी उस स्पीड को मैं लिख लेता हूँ S1, जो मैंने एक दूसरी स्पीड मानी थी उसे लिख लेता हूँ S2। ठीक है, अब मैं वेरिएबल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ क्योंकि पूरे बोर्ड पे आएगा। ठीक है, अब बताओ, अब मुझे एलसीएम ऐसा लेना है जो कि इन दोनों को क्या हो, मल्टीपल, यानी इनका एलसीएम बताओ, इसका ही मल्टीपल हो, इसका ही मल्टीपल हो, तो मैं एलसीएम लूँ S1 और S2। ठीक है, ले सकता हूँ S1 और S2। अब बताओ जैसे ही मैं S1 और S2 को डिवाइड दूंगा, S1 का डिवाइड दूंगा इसमें, तो S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा, बच्चे क्या S2। मुझे ये बताओ जो S2 निकल गया ये मेरा क्या है, टाइम ही तो है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। मैंने वो पहले वाला क्वेश्चन इसलिए उठाया था और उसको एलसीएम से इसलिए कराया था क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं आपको ये डायरेक्ट कराता तो आपको पता नहीं चलता, आप बोलते क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब देखो इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं। अगर मान लो मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखूँ, डिफरेंस बताओ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, वहाँ पे क्या दिया है, वहाँ पे टाइम का डिफरेंस तो दिया है मुझे क्वेश्चन में, बताओ टाइम का डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में, दोनों टाइम का डिफरेंस। बताओ इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा तो क्या आएगा मेरा, चाहे आप लिख लो S2 डिफरेंस S1। देखो यहाँ पे ये नहीं पता कौन छोटा, इससे मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि माइनस में उससे मतलब, तो S1 डिफरेंस S2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ मुझे ये S2 डिफरेंस S1 यार, S1 माइनस, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, S1 डिफरेंस S2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको टाइम का डिफरेंस चाहिए ना, टाइम का डिफरेंस चाहिए। ये तो मैंने सॉल्व किया वेरिएबल में, वो निकल के आया ना। आप बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम का डिफरेंस चाहिए, यानी TD चाहिए, मुझे TD चाहिए कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे टाइम का डिफरेंस मैं मान के चलो वो दिया है, जो मुझे क्वेश्चन में दिया है टाइम का डिफरेंस TD, ये दिया है मुझे। तो बताओ मुझे TD बनाना है, ऐसे TD बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, TD बनाने के लिए बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, TD अपॉन S2 डिफरेंस S1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ करना पड़ेगा कि नहीं। तो बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन के आएगा, जो डिफरेंस इन दोनों का TD बन जाएगा, हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो मल्टीप्लाई करते थे, हमें बताओ 1/2 से मल्टीप्लाई किया था मैंने 1 घंटा बनाने के लिए। ऐसे हमने मैंने एक तरह से क्या है, कॉमन फैक्टर माना है, कॉमन फैक्टर बनाया है कि नहीं। अब मुझे कॉमन फैक्टर मिल गया, ये मेरा क्या है, कॉमन फैक्टर है कि नहीं, जो कैंसिल आउट हुआ था सब में से, रेशियो में जो कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, तो बताओ वो मिल गया कि नहीं। अब वो यहाँ से बताओ, यहाँ से मेरी जो डिस्टेंस निकल के आई वो निकल आई कि नहीं, जो पेपर कुछ में दिए ना वो निकल आई कि नहीं, बताओ बोले मुझे, निकल आई। तो देखो अब बताओ इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूं डिस्टेंस में, तो क्या डिस्टेंस निकल आएगी कि नहीं। तो आप क्या ले सकते हो, D बराबर, मैंने देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, TD अपॉन S2 डिफरेंस S1। ठीक है, अब बताओ यहाँ से आपको क्या चाहिए। अब यहाँ से देखोगे तो आप क्या निकल के आएगा, तो S1 S2 अपॉन क्या निकल के आएगा, S2 डिफरेंस S1, और साइड में क्या निकल के आएगा, TD, यानी टाइम का डिफरेंस। तो ये क्या आ गया, आपको डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट रिजल्ट आ गया कि नहीं, बताओ पहले मुझे, डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट रिजल्ट आएगा कि नहीं, ये बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें।
अब मतलब इससे पहले क्वेश्चन को आपको ये लिख सकते हो। देखो आपको क्या दिया था, S1 दिया था कितना 24, S2 कितना दिया था 40। बताओ इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मुझे, दोनों ऊपर जो इन्हें नीचे क्या है, नीचे है जो ऊपर लिखा है ना, ऐसे मान लो इन जो S1 S2 इन दोनों का डिफरेंस है, तो इन दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल गया बताओ, कितना निकल गया 16। अब बताओ यहाँ पे क्या चाहिए, जो टाइम का डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस है टाइम में, 1 घंटे का, तो 1 घंटा लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार, और 4 से 10 बार, और बताओ 4 से कितनी बार 6 बार, तो बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितने आगे, 60 किलोमीटर आ गई कि नहीं हमारी डिस्टेंस, हमारी 60 किलोमीटर आ गई कि नहीं, बताओ यहाँ से कितनी जल्दी निकल आया कि नहीं। आप भी किस तरीके से, आप भी किस तरीके से कर सकते हो, बताओ यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नहीं है तो इसे नोट कर लो एक बार, ठीक है, समझा लो। फिर मैं आप इस पर देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आप कहोगे हाँ ये क्वेश्चन है, करो इसे। देखो चलो हाँ, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया होगा, देखो आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति अपनी कार रैली 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात करनी है आपको, मतलब दूरी नहीं निकाल पाओगे इससे, बहुत जल्दी निकाल लोगे। तो मैं करके बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस, ठीक है। आपको स्पीड क्या दे रखी है, पहली स्पीड दे रखी है आपको 12 किलोमीटर पर आवर, 12 दे रखी है ना, नहीं 24 किलोमीटर पर आवर। दूसरी दे रखी है आपको कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। अब अंदर डिफरेंस कितना है, 6 ही तो है, 6 लिख दिया हमने, ठीक है। देखो मैंने आपको जो रिजल्ट कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पर समझो कुछ थोड़ा सा, S1 S2 डिफरेंस S1 या S1 डिफरेंस S2 कुछ भी कर लो। यहाँ पे क्या था, टाइम का, अगर मान लो देखो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, नहीं देखो यहाँ पे ऊपर देखो, अगर ऊपर टाइम का डिफरेंस, अगर आपको क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस दिया है तो आप यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस निकल लिखोगे। अगर यहाँ पे मान लो टाइम का सम देता, यानी टाइम का सम यानी टाइम का योग देता, तो आपको यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, S2 + S1 लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों को समझ लो डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसे समझो, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ टाइम का डिफरेंस ही तो आएगा, तो बताओ दोनों स्पीड में टाइम का डिफरेंस कितना है। तो आपको पता है 10 मिनट देरी पहले थी और 20 मिनट पहले अब है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 30 मिनट हो गया कि नहीं, 30 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा बताओ हमको, 30 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो बताओ कितना आएगा, 1/2 घंटे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये डिफरेंस ही तो है, दोनों का डिफरेंस मैंने, मतलब दोनों चालों का जो डिफरेंस था वो मैंने एक तरह से डिफरेंस ले लिया, कितना डिफरेंस आया टोटल। तो देखो 10 मिनट देरी से पहले पहुंचा, 20 मिनट ये अब पहले पहुंच गया, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 30 मिनट हो गया ना, 30 मिनट को मैंने 1/2 घंटे में लिख दिया है, ठीक है। अब बताओ इससे कितना कैंसिल हो गया, 15 बार, 3 से 2 बार, नहीं 6 से आप डायरेक्ट कैंसिल करो 4 बार। अब क्या है, 15 चौक 60, 60 किलोमीटर पर आवर। और देख लेना कैलकुलेशन गलत तो नहीं है, वैसे ये आंसर आएगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक हो गया, चलो ये हो गया, तो चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, इसे साफ कर दूं, इसे ही कर देता हूँ अब इसका भी। अब देखो क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी चाल में 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करता है। एक ट्रेन जब अपनी चाल में 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करता है तब वह गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर वह चाल में 10 किलोमीटर बढ़ाता है, ठीक है, और बढ़ाता है, मतलब जो वृद्धि की है उससे भी और ज़्यादा बढ़ाता है, तो 45 मिनट कम हो जाता है, तो ट्रेन द्वारा की गई दूरी बतानी है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो बस इसमें आपको थोड़ा समझना होगा। आपने इसमें, चलिए देखिए इस क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो आपको क्या करना है, आप देखो इसमें ये मत कर बैठे ना 10 × 10, इसका डिफरेंस लेंगे 0, 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप गौर से देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि जब आप अभी ट्रेन को 10 किलोमीटर, ट्रेन की गति को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हैं, तो ये बताओ अगर मैं आपकी गति मानी एस, तो आपको उसको 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया तो एस + 10 ही तो होगी अगली गति, होगी कि नहीं बताओ। अगर आप घटाते तो यहाँ पे S - 10 कर देता मैं, पर आपने बढ़ाई है ना पहली, अगर मान लो पहले स्पीड S थी, अब नहीं पता कितनी है, तो बताओ आपने कितनी बढ़ा दी, S + 10 कर दी कि नहीं, बताओ यहाँ तक किसी को डाउट। आप क्या लिखते हैं, इन दोनों डिफरेंस से लिखते हैं, बताओ S से S कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ 10 ही तो बचेगा, डिफरेंस लेंगे तो बताओ S डिफरेंस S + यही तो लेंगे, तो S से S कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 ही तो बचेगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है। तो देखो अब तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का, तो 1 घंटा लिख दिया हमने बराबर। अब देखो अगली कंडीशन दी है, डिस्टेंस तो बराबर है ना, तो अगली कंडीशन को भी देख लो क्या है, ये भी हमने S मानी, ठीक है।
आप बताओ आगे क्या होता है, तो 10 किलोमीटर पुनः बढ़ाता है, मतलब जो आपकी स्पीड बढ़ी है उसको उससे भी 10 किलोमीटर आगे बढ़ा देता है, तो S+20 करेगा कि नहीं बताओ पहले मुझे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताओ पहले मुझे। मतलब जो पुनः बढ़ा रहा है, मतलब जो बढ़ी हुई स्पीड है उसमें भी पुनः बढ़ा रहा है, तो कितना बढ़ा रहा है, S+20 कर रहा है ना, 10 बढ़ा रहा है। तो अब बताओ इन दोनों डिफरेंस कितना होगा, 20 होगा कि नहीं। अब बताओ यार टाइम का डिफरेंस क्या निकल लिखा जाएगा, बताओ 45 मिनट लिखा जाएगा, क्योंकि 45 मिनट दिया जाता है, तो क्या क्या लिखा जाएगा बताओ। आपको बताए जब S+10 बढ़ाता है तो 1 घंटा कम समय लगता है, ठीक है, 1 घंटा तो कम लग ही रहा है। अब जब S+20 करेगा तो बताओ इसमें S+10 भी तो आ गया, तो माइनस की घंटी तो कम लगेगा प्लस कितना कम लग रहा है, 45 मिनट को क्या ले सकता हूँ मैं, 3/4 ले सकता हूँ कि नहीं। इसका इसमें करूँगा तो क्या आएगा, 7/4 आएगी कि नहीं, 7/4 आएगा कि नहीं, क्योंकि माइनस प्लस तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे छोड़ो, ठीक है। जब मैं 7/4 यहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा कि नहीं बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब वो S+10 करता है तो क्या 1 घंटे का डिफरेंस आता है, बट वो S+20 कर रहा है तो 1 घंटे का प्लस 45 मिनट दोनों का डिफरेंस आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, कितना समय कम लग रहा है ये तो आएगा कि नहीं बताओ। अब बताओ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो गया कि नहीं। अब सॉल्व कर लो उसे, देखो क्या करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 तो ये हो गया, 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। अब बताओ इसका इसमें कर दो तो 7S+20 तो आएगा। अब बताओ इधर क्या आ गया, इधर पता है 8S, इधर क्या है 7S, इधर 8S है, इधर 7S है, तो 8S + S, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आप कहोगे कि सॉल्व कर दिया बीच में, यही तो आएगा। अब बताओ क्या करना है, देखो इसको इस तरफ ले आऊँगा तो क्या बचेगा, ऐसे ही तो बचेगा, इसको इस तरफ ले जाऊँगा तो क्या बचेगा बताओ, 140 माइनस 60 तो बचेगा, 80, 140 में 80 का तो 60 तो बचेगा। तो ये जो मेरी एस बराबर क्या था, स्पीड तो मारी थी मेरी, स्पीड तो कितनी निकल के आ गई मेरी, 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई कि नहीं, बट उसने स्पीड नहीं पूछी, उसने पूछी क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने के लिए वो क्या करने पूछा, इसमें रख दो, चाहे उठा के इसमें रख दो, मतलब इसमें रखेंगे तो बताओ आपकी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, अब बढ़ के कितनी होगी, 70 हो गई कि नहीं, S+10 डिवाइड में क्या करना है, इन दोनों डिफरेंस कितना, 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 1, 1 घंटे दे रखा है, बताओ इससे कितना 7 और कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो कितना आ गया बताओ, 420 किलोमीटर, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, अगर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो आज ही क्लास यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हो कि इसकी और भी क्वेश्चन लेके आऊँ, इसी टॉपिक जो आज मैं टॉपिक कराया इसके और भी क्वेश्चन लाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।